अटेंशन रेस्टोरेंट ओनर्स, जेस्टपॉज आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही अमेजिंग जेस्टपॉज का एंड्रॉयड टच पॉज कॉम्बो। इस कॉम्बो में आपको एक 15 इंच का टच पॉज एंड्रॉयड स्क्रीन मिलता है, एक 3 इंच का थर्मल प्रिंटर आएगा और इसके साथ जेस्ट पीओएस का 1 साल का सब्सक्रिप्शन का प्रीमियम सॉफ्टवेयर आएगा। इस एंड्रॉयड टच पॉज में आपको 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज मिलता है। इस 3 इंच के थर्मल प्रिंटर में आपको 2 पोर्ट्स मिलेंगे, एक USB पोर्ट और एक LAN पोर्ट। जेस्टपॉज सॉफ्टवेयर में आप अपनी बिलिंग, इन्वेंट्री ये सब चीजें मैनेज कर सकते हो। तो अभी हम शुरू करेंगे जेस्टपॉज का एक क्विक डेमो। तो अब हम एंड्रॉयड रकटेक RTP2 पे जेस्टपॉज का एक क्विक डेमो करेंगे। इसमें आपको जेस्टपॉज का एक ऐप मिलता है। आप इस तरह से जेस्टपॉज को क्लिक करके उसका सॉफ्टवेयर शुरू कर सकते हो। इसमें आपको 3 टाइप ऑफ बिलिंग मिलता है, डाइन इन, टेक अवे और डिलीवरी। डाइन इन में आपके सारे टेबल्स आ जाते हैं। अगर आपका कस्टमर टेबल पे बैठा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसकी टेबल बिलिंग को शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास टेक अवे का ऑर्डर है तो आप इस तरह से शुरू कर सकते हो। अगर डिलीवरी का ऑर्डर है तो डिलीवरी पे क्लिक कर सकते हो। इस साइट पे आपको आपकी सारी कैटेगरीज मिल जाती हैं और किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करके आप उसकी आइटम्स को शो कर सकते हो। इस मेन्यू में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि यहाँ पे हर आइटम के साथ आप उसकी इंडिविजुअल फोटोज लगा सकते हो, जिससे कैशियर को आइटम समझने में और भी आसानी होती है। आइटम को ऐड कार्ट में ऐड कैसे करेंगे, उस आइटम के नाम पे आप क्लिक करेंगे और आइटम कार्ट में ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आपको 3 बटन मिलते हैं, KOT, स्लिप और सेटल। आप KOT पे क्लिक करके उसका टोकन प्रिंट कर सकते हो। अगर कस्टमर ने आपसे बिल मांगा है तो आप स्लिप पे क्लिक करके उसका प्रिंट निकाल सकते हो। एंड सेटल इज यूज्ड फॉर सेटलिंग द बिल। इसमें आपको मल्टीपल पेमेंट मोड्स मिल जाते हैं। आप अगर देखेंगे यहाँ पे क्लिक करके तो आपको यहाँ पे कैश, कार्ड, UPI, ड्यू और पार्शल, ये अलग अलग पेमेंट मोड्स मिल जाते हैं। इनको यूज करके आप कस्टमर का पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। इसमें आपको कस्टमर का डिटेल्स लेने का ऑप्शन भी मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप अपने कस्टमर का डिटेल ले सकते हो, उसका नाम, फोन नंबर, और यहाँ पे ही हमारा इनबिल्ट लॉयल्टी पॉइंट मैकेनिज्म सिस्टम भी है। अगर आपको उसको यूज करना है तो आप उसको यूज भी कर सकते हो। तो अब हम इसमें चेक करेंगे कि आप अपनी किचन के लिए कैसे टोकन प्रिंट कर सकते हो और कस्टमर को कैसे बिल दे सकते हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि कार्ट में आइटम्स ऑलरेडी एडेड हैं, तो KOT बटन पे क्लिक करके आप किचन के लिए टोकन प्रिंट कर सकते हो। जैसा कि अब आप देख पा रहे हो कि ऐसा सा टोकन आपकी किचन के लिए प्रिंट हो चुका है। अगर इसी कस्टमर ने आपसे कुछ और डिमांड किया है चलते हुए ऑर्डर में, तो आप किसी भी और कैटेगरी पे क्लिक करके उसमें और आइटम्स ऐड कर सकते हो। और फिर से KOT प्रिंट करना है तो आप फिर से KOT प्रिंट कर सकते हो। अगर कस्टमर के लिए डायरेक्टली बिल प्रिंट करना है तो आप स्लिप पे क्लिक करके डायरेक्टली उसका बिल भी प्रिंट कर सकते हो। ये बिल आप अपने कस्टमर को दे देंगे और जैसे ही कस्टमर आपको पेमेंट करेगा किसी भी मोड से, जैसे कि मल्टीपल पेमेंट मोड्स आप हमारे इसमें देख पा रहे हो, कैश, कार्ड, UPI, जिस भी पेमेंट मोड से कस्टमर आपको वेट करेगा वो मोड को सिलेक्ट करके आप बिल को सेटल कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे जेस्टपॉज के बिजनेस एनालिसिस डैशबोर्ड के बारे में। आप इस लोगो पे क्लिक करके जेस्टपॉज के बिजनेस एनालिसिस डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको आपके बिजनेस के लिए बहुत ही क्विक स्टैट्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको वीकली अर्निंग देखने को मिलती है, आपके आज के बिल्स और आज की अर्निंग देखने को मिलती है, आपको आपके रीसेंट बिल्स और बेस्ट सेलर आइटम्स भी देखने को मिलती हैं। इस एनालिसिस डैशबोर्ड के थ्रू आप अपना पूरा मेन्यू भी मैनेज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट प्रोडक्ट के नाम से। तो आपको अगर अपने मेन्यू में कोई भी नई आइटम बनानी है तो आप इस फॉर्म को यूज करके बना सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शंस में आइटम का नाम टाइप करना पड़ता है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले नेम का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें अगर आपको अपनी लोकल भाषा में कोई नाम टाइप करना चाहते हो, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, तो आप यहाँ पे वो टाइप कर सकते हो। आपको यहाँ पे फोटो का ऑप्शन भी मिलता है। आप यहाँ से कैटेगरी चूज कर सकते हो, फूड टाइप चूज कर सकते हो, वेज या नॉन वेज, और टैक्स टाइप भी चूज कर सकते हो, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव। अगर आपको जेस्टपॉज में अपनी नई कैटेगरी बनानी है मेन्यू में, तो आप यहाँ कैटेगरी पे क्लिक करके वो नई कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर किसी भी पुरानी कैटेगरी का नाम चेंज या उसे डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे जेस्टपॉज में आपको आपके स्टॉक का ऑप्शन भी मिलता है। तो आप जो रोज रॉ मटेरियल बाजार से खरीद के ला रहे हो, आप यहाँ पे वो रॉ मटेरियल भी डाल सकते हो। आप यहाँ पे अपने वेंडर का नाम डाल सकते हो जिससे आप लेके आ रहे हैं, उसका पेमेंट का हिसाब किताब रख सकते हो, और तो और यहाँ पे आप अपने बिल की फोटो भी अपलोड करके उसको सिक्योर रख सकते हो। इसी में ही आपको ऑप्शन मिल जाता है वेंडर ऐड करने का भी।
तो आप अपने वेंडर्स यहाँ पे एक बारी में ऐड करके रख सकते हो और उनका कितना पेमेंट बकाया है उसका भी पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम रिपोर्ट्स में बात करें तो ZestPOS में आपको रिपोर्ट्स में सेल्स रिपोर्ट, स्टॉक कंजप्शन रिपोर्ट, आइटम वाइज रिपोर्ट कि आपका कौन सा आइटम फास्ट मूविंग है और कौन सा आइटम आपका स्लो मूविंग है वो भी आप यहीं से चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पे कस्टमर वाइज भी रिपोर्ट मिलता है, तो आप ये भी ट्रैक कर सकते हो कि आपका कौन सा कस्टमर किस कैटेगरी में से सबसे ज्यादा खाना पसंद करता है। इसी सॉफ्टवेयर में आपको आपके कस्टमर के लिए व्हाट्सएप मैसेज का इंटीग्रेशन भी मिल जाता है, तो आप अपने कस्टमर्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे कुछ भी मैसेज टाइप करके उनको भेज सकते हो, जैसे कि आप अपने रेगुलर डिस्काउंट्स और ऑफर्स। ZestPOS में आपको रेसिपी मैनेजमेंट का सपोर्ट भी मिलता है, तो आप अपनी आइटम्स के लिए यहाँ पे रेसिपीज जनरेट कर सकते हो। ZestPOS की टीम से भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आपके पास आपकी रेसिपीज बनी हुई हैं तो आप शेयर कर सकते हो, हमारी टीम आपको वो अपलोड करके देगी और उसके अकॉर्डिंग आपका स्टॉक कंजप्शन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज ही ZestPOS का डेमो लेने के लिए कॉल करें नीचे दिए गए नंबर्स पे।